सत्साहेब गुरु तेरा ही आसा। प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा से अरदास करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे और हर जीव अपना जीवन जीना सीख जाए, जुगत का जीवन जिए। तो प्यारे बच्चों, कल आपको बताया था कि हमें प्रकृति संकेत देती है। कोई शुभ अशुभ कार्य होता है तो शब्द स्पर्श गंध रूप रस, ये हमारे 5 अंदर के तत्व हैं। इनके द्वारा हमें कोई न कोई संदेश जरूर मिलता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा होती है संदेश देने वाली। वो ऊर्जा रात्रि के समय जब हम सोते हैं तो सोते वक्त भी संदेश देती है, सपन में संदेश देती है। लेकिन ये भी समझना है कि सपन के सिवा वो हमें और भी चेतावनी देती है। जरा इस बात की जांच करके देखो तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हकीकत में है क्या ये नकारात्मक, ये सकारात्मक, ये ऊर्जाएं चलती कैसे हैं और ये आती कैसे हैं। जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है इस संसार में उसको भूत प्रेतों का नाम देते हैं। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है उनको यहाँ इस संसार में देवता का रूप देते हैं, वो देवता नाम से बोलते हैं। लेकिन अगर ये सकारात्मक है ये और सर्वोत्तम सकारात्मक हो, उसको हम परमात्मा की शक्ति कहते हैं, विश्व शक्ति कहते हैं, परम शक्ति कहते हैं। तो आइए हम इसका अध्ययन करके देखें। अध्ययन करने से फिर हमें सारी बातों का पता लग जाएगा कि हकीकत में ये मनुष्य चोला है। इस चोले में रहकर पिंड में और ब्रह्मांड में दोनों में एक जैसी समांतर चीज़ें कैसे देखें। तो पहले हमें जांच करना है कि जब हम रात्रि को सोते हैं, सोना और मरना, यानी सोना 2 प्रकार का होता है। क्योंकि इस शब्द का अर्थ एक सोना तो वो सोना भी होता है जिसके जेवर बनते हैं, एक सोना वो भी होता है जो हम नींद में सोते हैं। यहाँ पर ये सोना है हमारे नींद में सोने वाला। प्यारे बच्चों, याद रखना इस बात को कि ये सोना और मरना दोनों एक समान होता है। इंसान जब सोया हुआ होता है तो मृत्यु के समान होता है। जब मृत्यु के समान होता है तो यहाँ वाली बातें सारी भूलकर वो कहीं घूमने लग जाता है। घूमता क्या है? ये हमारी नाभि है। आपको ये समझना है कि ये हमारी नाभि है। इस नाभि को अगर हम देखते हैं तो इस नाभि से हमारी ये सूक्ष्म शरीर है वो निकल कर चलता है। लेकिन इसकी जांच करके देखना है। कई बार मन में अंधविश्वास आ जाता है कि क्या पता ऐसी बातें हैं या नहीं। लेकिन हकीकत में ये है कि जब तुम इस बात का खोज करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे पतंग एक डोर से चलता है, पतंग के डोर लगी हुई होती है, इस प्रकार ये भी ये पतंग की डोर है। इस प्रकार हमारे शरीर से, हमारी नाभि से निकलकर जब घूमता है सूक्ष्म शरीर तो वो पतंग की तरह आकाश में उड़ने लग जाता है, भिन्न भिन्न जगह पर जाता है। और जब जाता है तो हमारा ये शरीर है ये मृतक के समान रहता है। अर्थात हमारी श्वास क्रिया चलती है और सारा शरीर का जो सिस्टम है वो चलता है। लेकिन हमारी जो चेतना है वो चेतना हमें कहीं बाहर ले जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो रात्रि के सोए हुए हो आप
और रात्रि के 1 बजे का टाइम है, और 1 बजे अचानक आपके कानों में कोई भनकार आई, कोई आवाज़ आई, ऐसा लगा कि आपको किसी ने जगाया है, तो आपको सोच लेना है कि ये कोई नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा है तो कैसे, किसी ने जगाया आपको? नकारात्मक ऊर्जा होती है रात्रि के 12 बजे से लेकर 2:24 तक। ये कलयुग है। इस कलयुग में जो भी आवाज़ें आती है आपको, वो आवाज़ें नकारात्मक ऊर्जा की आएगी। लेकिन इसके बाद में जब 2:24 से लेकर सुबह तक आवाज़ आती है तो आपको ये सतयुग का समय है। कोई सकारात्मक ऊर्जा का आएगा, अर्थात कोई देव शक्ति आएगी। उससे नीचे चलकर जब हम 4 बजे तक आ जाते हैं तो धीरे धीरे ये सकारात्मक शक्ति है, ये अपना प्रबल रूप लेना शुरू कर देती है। और यूँ ही सूर्य निकलने का समय नज़दीक आता है त्यों ही ये एक विषम शक्ति का रूप लेना शुरू कर देती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको समझना और जानना है कि ये कानों से तो ये आवाज़ आती है और हमारी त्वचा से स्पर्श भी होता है। कई बार हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं हमारा अंगूठा पकड़ के खींचता है, कोई किसी का कान पकड़ के खींचता है, किसी को ऐसे स्पर्श करता है, किसी को ऐसे लगता है किसी आदमी ने आपको हाथ लगाया है। लेकिन इसकी जांच करके देखना है, पड़ताल करके देखना है। इसी प्रकार रात्रि के समय जब आप जाग गए हो, जागने के बाद आपको गंध, सुगंध और दुर्गंध भी आती है। अब इसमें आओगे तो आपको दुर्गंध आएगी, तो इसका मतलब कोई नकारात्मक ऊर्जा अपने घर में प्रवेश हुआ है। और अगर सुगंध आई है तो आपको सोचना है कोई देव शक्ति है, उस शक्ति ने आपके घर में प्रवेश किया है। इसी प्रकार रूप है हमारी आँखों से। जब हम आँखों से देखते हैं अचानक तो एकदम से हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई आदमी फिर रहा था, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा था। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें काली काली कोई छाया नज़र आती है, कई बार ऐसा होता है कोई सुंदर रूपी नज़र आ जाता है। जिनने ये देखा है उनको तो इस बात का अनुभव हो सकता है कि हकीकत में ये क्या था। फिर है जीभा। जब तुम जाग गए हो, आपको किसी ने स्पर्श किया, आपके कानों में आवाज़ आई, आपको किसी ने जगा दिया। जगाने के बाद में आपकी जीभा ने रस छोड़ा। उस रस में आपको देखना है कि अगर मुंह कड़वा हो गया है, आपका खारा हो गया है, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा आई है। अगर आपके अंदर मिठास आ गया है मुंह में और सुगंध आने लगी है, तो आप सोचिए ये कोई सकारात्मक ऊर्जा आई है। तो ये ऊर्जा जब हमारे शरीर से प्रवेश करती है तो ये हमारा शरीर बाहर होता है, सूक्ष्म शरीर। लेकिन जो ही ये हमारे स्पर्श करता है ऐसे, तो ये सूक्ष्म शरीर तुरंत ही शरीर में आ जाता है और हम जाग जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को मानना नहीं, इसको जानना है। मेरी किसी बात को मानना नहीं, उस बात को जानना है। मेरा काम आपको प्रभावित करना नहीं बल्कि प्रकाशित करना है। आप में अगर प्रकाश आ जाता है और आप मेरी हर बात को समझकर उसको सिद्ध कर देते हो, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। हीरा अपने मुख से नहीं कहता कि मेरा लाख मोल है। एक दुआ आता है कि बड़ा बड़ाई ना करे, ना बोले मोटा बोल, हीरा कभू ना कहे कि लाख है मेरा मोल। इसलिए मेरी हर बात को आपको सिद्ध करना है, आपको ही बताना है कि हकीकत है या नहीं। तो इसलिए सोना और मरना दोनों एक समान है। हमारा शरीर निकल कर जाता है और ये नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में रात को भी प्रवेश होती है और रात्रि को हमें संदेश भी देती है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में इससे आगे बताया जाएगा कि ये ऊर्जाएं आपको और क्या क्या देती है, क्या क्या बताती है। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, पूरे ब्रह्मांड की हर शक्ति को देखते रहो और सब के लिए कामना करो कि हर जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राकृतिक वनस्पति सब जगह खुशहाली रहे, खुशहाली रहे। सत्साहे।